औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है ENG 529 का लेसन नंबर 2। लेसन 1 में अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को लेसन 1 की अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। लेसन 2 हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी इन लैंग्वेज लर्निंग। इसके टॉपिक सबसे पहला टॉपिक है टेक्नोलॉजी इन लैंग्वेज लर्निंग, नंबर 2 टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, नंबर 3 टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम एंड नंबर 4 टेक्नोलॉजी यूज इन लैंग्वेज एजुकेशन। ये तमाम टॉपिक्स जो है हमने इस लेसन में पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेक्नोलॉजी इन लैंग्वेज लर्निंग। टेक्नोलॉजी इन लैंग्वेज लर्निंग हैज़ बीन द कांस्टेंट इवैल्यूएशन since its genesis in 1950s, in part due to attempts to keep up with ongoing development in the computer technology. इस पैराग्राफ में हमें ये बता रहे हैं कि ज़बान सीखने में टेक्नोलॉजी जो है वो 1950 से मुसलसल तरक्की कर रही है। इसकी जो है तरक्की करने की दो बड़ी वजूहात हैं। एक ये कि हमारे पास जो है वो ऑन गोइंग डेवलपमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और नंबर 2 हमारे पास आता है लर्निंग थ्योरीज एंड पेडागोजिकल कंसिडरेशन। ये दो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो है वो लैंग्वेज मुसलसल तरक्की कर रही है। अब नंबर 1 देखें कि डेवलपमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या है कि जैसे जैसे जो है कंप्यूटर और हमारे पास जो जदीद आलात वगैरह होते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, वो ज़बान सीखने के तरीके को भी बदल देती है ताकि जो है वो नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाए। जैसे कि अब हम लोग देखें तो पहले जो है वो किताबों और टीचर्स जो है वो सिखाते थे स्टूडेंट्स को, इसके अलावा हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं थी। लेकिन अब जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगी, वीडियोज़, ऑनलाइन कोर्सेज़ आम हो चुके हैं कि आजकल जो है वो इंटरनेट, मोबाइल या AI जो है वो ज़बान सीखने को आसान बना रहा है। यानी कि इस तरह की बहुत सी और भी वेबसाइट्स वगैरह हैं जहाँ से जो हम लोग आसानी से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है कि लर्निंग थ्योरी एंड पेडागोजिकल कंसिडरेशन। इसमें हम ये कह रहे हैं कि टीचर्स ने जो है वक्त के साथ साथ नए हालात और ऐसे असूल बनाए जिनकी वजह से जो है वो ज़बान सीखने और इससे जो है मज़ीद अच्छे और जदीद तरीके जो है वो तैयार किए, जिससे जो हमें ज़बान सीखना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। यानी कि अब जो है हम किसी भी लैंग्वेज को आसानी से जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है वो आसानी से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और कोई भी लैंग्वेज जो है वो घर बैठे सीख सकते हैं। उसके बाद ये आखिरी लाइन से वापस देखें, दीज टूल्स आर बेस्ड ऑन द सम थ्योरेटिकल एंड pinning many terms and expressions have emerged in different theoretical perspectives require different approaches to understand and define the concept. इसमें हमें यही कह रहे हैं कि सेंटेंस में हमें यही बताया जा रहा है कि टूल्स होते हैं हमारे पास कुछ खास जो है वो तालीमी सोचों पर बने होते हैं। वक्त के साथ साथ जो है अल्फाज और मतलब हमारे पास नए आते जाते हैं, तब्दील होते जाते हैं, और आगे ये है कि हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो है बस अलग-अलग तरीका होता है, यानी कि डिफरेंट अप्रोचेज़ होते हैं। एग्ज़ाम्पल में अगर आपको दूँ कि ज़बान सीखने के लिए जो है वो कुछ लोग जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का तरीका इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट मेथड को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो हर तरीके से जो है वो अलग-अलग हमारे पास तालीमी नज़रिए पर मतलब हर कोई जो है वो डिफरेंट तरीके से सीखना पसंद करता है। आगे फिर हमें बताया जा रहा है द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेरिएंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन लैंग्वेज लर्निंग इज़ कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। कि हमारे पास जो है वो ज़बान सीखने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो कॉल है, जिसका पूरा नाम उन्होंने बताया है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। इसका मतलब हमारे पास होता है कि कंप्यूटर की मदद से लैंग्वेज को सीखना। ये तरीका जो है वो दूसरी ज़बान सीखने और सिखाने के लिए बहुत आम है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज को सीखने और सिखाने के लिए। कुछ लोगों ने इसका नाम जो है वो बदलने की तजवीज़ भी दी, लेकिन अब भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अब भी जो है वो वर्ड कॉल को ही यूज़ किया जा रहा है। इससे आगे हमें कह रहे हैं देयर आर ऑफ कोर्स मेनी अदर सिमिलर टर्म एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज लर्निंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने तमाम जो है वो नाम बताए हुए हैं हमें। टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लैंग्वेज लर्निंग वेल को कहते हैं, वेब इन्हांस्ड लैंग्वेज लर्निंग सेल को कहते हैं, कंप्यूटर इन्हांस्ड लैंग्वेज लर्निंग, और NBLT क्या है, नेटवर्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, एंड CMC कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन। We also the use of ICT information communication technology and e-learning and blended learning। फिर आगे उन्होंने बताया है माल को यूज़ किया हुआ इन द रिसेंट ईयर वो हैव बीन पॉपुलैरिटी ऑफ माल। अब इसमें हमें ये कह रहे हैं कि मतलब रिसेंटली माल, यानी कि हम लोग जैसे कह रहे हैं कि मोबाइल असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि मोबाइल के ज़रिए जो है वो लैंग्वेज को सीखना, ये हमारे पास बहुत मशहूर हुआ हुआ है आजकल, क्योंकि जो है वो क्योंकि ये हमारे पास सीखने को मज़ीद आसान और हर जगह जो है वो मुमकिन बनाता है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हुए जो है कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, यानी कि हम लोग कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाएँ तो हमारे पास जो है वो माल जो है वो बहुत एक मुफ़ीद साबित होगा। हम लोग उससे कहीं भी जो है वो सीख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल हर वक़्त हमारे पास होता है।
नेक्स्ट फिर हमें बताया जा रहा है एज़ प्रैक्टिकल टास्क लर्नर शुड एक्सप्लोर द फॉलोइंग वेबसाइट दे आर रिपीटेडली विद आर लैंग्वेज स्किल्स लर्निंग एंड टीचिंग सोर्सेज विल फाइंड दीज साइट्स वेरी यूजफुल फॉर ईएसएल लर्नर वी शेयर सम यूजफुल साइट्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। इसमें हमें कह रहे हैं कि जो हमारे पास लर्नर होते हैं उनको कुछ वेबसाइट्स खुद से देखना चाहिए क्योंकि ये ज़बान को सीखने के लिए तमाम हमारे जो पॉइंट्स होते हैं जैसे हमारे पास पढ़ना लिखना सुनना बोलना इनसे जो है वो इन तमाम वसाइल से भरी हुई है यानी कि आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जो ये तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद आगे है कि ये वेबसाइट जो होती है वो ख़ास तौर पर इंग्लिश सीखने वालों के लिए जो ईएसएल लर्नर्स होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसलिए हम कुछ जो है वो ऐसी मुफ़ीद वेबसाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे जो इंग्लिश ज़बान को सीखने में मदद दे सकती है। अब नीचे उन्होंने वेबसाइट्स के नाम लिखे हुए हैं ब्रिटिश काउंसिल टीचिंग इंग्लिश, वन स्टॉप इंग्लिश, ज़ोज़ेंगा .com, फिर मैनी थिंग्स और ORG। ये तमाम इन्होंने वेबसाइट्स दी हुई हैं जिनसे जो है आप इज़िली इंग्लिश सीख सकते हैं। अगला टॉपिक फिर हम लोग देखते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन पे बात करें तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है वो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। सबसे पहले हमें बता रहे हैं कि इट वुड बी फेयर टू से परहैप्स दैट टेक्नोलॉजी हैज चेंज ओवर लाइफ इन एवरी वे। अच्छा, इस पैराग्राफ में हमें बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने जो है हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को बदल दिया है। जैसे हम लोग बात करें तो हमारे पास शॉपिंग होगी, कम्युनिकेटिंग होगी, इंटरटेनिंग, टीचिंग एंड लर्निंग एंड इवन इन द वे वी थिंक। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी जो है उसने जो है हर पहलू को हमारे हमारे उसमें तब्दील कर दिया है, ठीक है? हत्ता कि हमारे सोचने का अंदाज़ भी जो है टेक्नोलॉजी की वजह से बदल गया है। उसके बाद आगे कह रहे हैं ज़्यादातर जो है वो टीचर्स हो गया, उसके एजुकेटर्स एंड पॉली मार्केटर्स बनाने वाले जो हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि टेक्नोलॉजी सीखने को जो है वो बहुत बेहतर बनाने में मददगार होती है, कि हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी का यानी कि बहुत अहम रोल है हमारी ज़िंदगी में, कि हम लोग अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को में जो है वो टेक्नोलॉजी को शामिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो किसने कहा है, पेलग्रिम कोजामा एंड एंडरसन 2002। ये हमें कह रहा है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हैव फॉर समटाइम्स नाउ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंप्रूविंग एजुकेशन एंड रिफॉर्मिंग करिकुला अक्रॉस कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस सेंटेंस में हम ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने जो है वो तालीम को बहुत बेहतर और दुनिया भर में जो है वो अपने सिलेबस में तब्दीली लाने में बहुत अहम किरदार अदा की, अपने अपने करिकुलम में तब्दीली लाने में बहुत अहम किरदार अदा की है। उसके बाद आगे हमें हेंटले वर्टर कह रहा है कि हमारे पास गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने जिस और स्कूलों ने जो है वो कंप्यूटर की सहूलत हमें फ़राहम करने के लिए जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की है, ताकि जो है वो स्टूडेंट्स को एक जदीद तालीम दी जा सके और स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा की जा सके। एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ तो एग्ज़ाम्पल है कि बहुत से स्कूलों में जो है वो कंप्यूटर लैब बनाए गए हैं ताकि जो है वो स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर सुन सकें, या हमारे पास जो है वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकें और रिसर्च कर सकें। उसके बाद इसी तरह जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन तालीमी प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे पास मुतारिफ़ कराए हैं, जैसे कि हमारे पास डिजिटल क्लासरूम्स हो गए या ई लर्निंग वेबसाइट्स हो गई, ताकि जो है स्टूडेंट्स कहीं भी और किसी भी वक़्त जो है वो सीख सकें और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें ये बता रहे हैं कि दुनिया भर में तालीम में टेक्नोलॉजी का शामिल होना जो है वो बहुत अहम है। जैसे कि हमारे पास कंट्रीज़ बताए हुए हैं कि कंट्रीज़ लाइक यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, सिंगापुर, चाइना एंड यूएई, इन सब ने जो है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाने के लिए बहुत से जो है इक़दामात किए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर और जदीद तालीम जो है वो मिल सके और वो एक बेहतर जो है वो टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज हासिल कर सकें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, इस पेज में बता रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम द पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन, इट मेक्स सेंस टू यूज टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग अकॉर्डिंग टू द ब्रेन रिसर्च एक्सपर्ट्स। इस सेंटेंस में हमें ये बताया जा रहा है कि एजुकेशन में जो है वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट्स के अलावा जो है वो रिसर्च भी हमें ये साबित करती है कि टेक्नोलॉजी जो है वो लर्निंग के अमल को बहुत बेहतर बनाती है। क्योंकि देखें, एक न्यू टेक्नोलॉजी है, उससे हम लोग जो है जैसे हम लोग कंप्यूटर वगैरह की बात करते हैं या इस इंटरनेट की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है हमें बहुत सी चीज़ें अपने सीखने की जो है आसानी से दस्तयाब हैं। तो इसलिए जो है ये चीज़ साबित करती है, रिसर्च साबित करती है कि टेक्नोलॉजी जो है वो सीखने के अमल को बहुत बेहतर बनाती है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी गई है कि कंप्यूटर जो है वो सीखने के मुख्तलिफ तरीके, जैसे हमें जो है वो विज़ुअली तौर पर
वर्बल हो गया, किनेस्थेटिक लर्निंग हो गया, ठीक है, एंड एड्रेसेस डिफरेंट कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो गए इन लर्निंग बाय यूजिंग मल्टी मोड मटेरियल के। यहाँ पे जो है हमें, जैसे हम लोग देख कर करते हैं, सुन कर करते हैं, ठीक है, या हम लोग काइनेस्थेटिक होता है जो अमली तौर पर सीखना होता है, ठीक है, या हमारे पास साइकोलॉजिकल जो कॉग्निटिव अमल को समझने में जो है हमें टेक्नोलॉजी बहुत मदद देती है। उसके बाद हमारे पास है कि मल्टी मॉडल, यानी कि मुख्तलिफ अंदाज से सीखने के तरीके जो है वो मुतारिफ कराता है टेक्नोलॉजी, जिससे जो है सीखने का अमल अब बहुत मौसर हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है, और जो है हम लोग इस तरीके से कहीं भी किसी भी वक्त जो है वो आसानी से सीख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक आते हैं हमारे पास, टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। Joseph Hardin said technology is affecting the education in a revolutionary way and the momentum toward these changes is irreversible. जोसेफ हार्डन का कहना है कि टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन को रेवोल्यूशनरी वे में जो है वो तब्दील कर रही है, और ये तब्दीलियाँ वापस नहीं हो सकती, यानी कि ये तब्दीलियाँ जो है वो इरिवर्सिबल हैं। रेवोल्यूशनरी वे हमारे पास होता है इनकलाबी वे, यानी कि इनकलाब पैदा कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज रिडिफाइनिंग कम्युनिकेशन लीप्स एंड बाउंड, बट इन टर्न इट आल्सो चेंजेस हाउ एजुकेटर नीड टू टीच। इसमें भी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने जो है वो कम्युनिकेशन के तरीकों को मुकम्मल तौर पर बदल दिए हैं, जिसकी वजह से जो है वो टीचर्स को अपने पढ़ाने का अंदाज जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह के आजकल से बच्चे हैं, टीचर्स को भी चाहिए कि वो उसी लेवल पे पहुँच के जो है वो स्टूडेंट्स को समझाए। अब सीखने का अमल जो है वो, लर्निंग का अमल सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहा। पहले जो ऐसे होता था कि बच्चों के पास एक टीचर होता था और दूसरी बुक्स होती थी, ये 2 वेज़ होते थे जिससे जो है वो बच्चे पढ़ते थे। जबकि ऐसा नहीं है, आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल दौर है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, यूट्यूब्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें होती हैं जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं और समझते हैं। इसलिए जो है टीचर्स को अपने पढ़ाने का अंदाज़ तब्दील करना चाहिए कि अगर जो है वो स्टूडेंट किसी भी किस्म का सवाल पूछें तो टीचर्स उसके लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो। उसके बाद है अगले पैराग्राफ में करवा रहे हैं कि अ सिग्निफिकेंट व्यू पॉइंट फॉर ऑल टीचर्स इज कंसिडर दैट नेटवर्किंग सिग्निफाइज नॉट जस्ट एन इनोवेटिव टूल सेट। अच्छा, इस पैराग्राफ में हमें ये बता रहे हैं, टीचर्स के लिए जो है वो एक अहम पॉइंट ये है कि नेटवर्किंग जो है वो सिर्फ एक नया टूल नहीं है, बल्कि सीखने और सिखाने का हमारे पास जो है वो एक मॉडर्न और एक जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिससे जो है इस टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट को ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है, कि वो इस टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ सीखते हैं, नेटवर्किंग। इसके बाद जो है वो कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजीज़ का ज़िक्र किया गया है कि कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास एक न्यू एजुकेशनल जो है वो वेज़ हैं, एक ऐसा रास्ता हमारे पास खोलती है जो स्टूडेंट्स को लामहदूद, यानी कि बेशुमार जो है वो वहाँ से इंसान स्टूडेंट जो है वो नॉलेज हासिल कर सकते हैं। अब किसी भी वक़्त और कहीं से भी जो है वो नॉलेज एक स्टूडेंट हासिल कर सकते हैं और आसानी से जो है उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। यानी कि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ से जो है वो एक स्टूडेंट अपनी एजुकेशन, अपने जो नॉलेज, जो टॉपिक वो सर्च करना चाहता है, जिस चीज़ हवाले से वो देखना चाहता है, वो आराम से देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट 4 आता है हमारे पास, ये लास्ट टॉपिक है, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द लैंग्वेज एजुकेशन। टेक्नोलॉजी हैज़ बीन integrated into second language teaching and learning since the 1960s as a mechanical tutor in trained repetitive language drill, the so-called rodent practice method। इस सेंटेंस में हमें ये बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी 1960 से जो है वो सेकंड लैंग्वेज सिखाने में इस्तेमाल हो रही है। शुरू में जो है इसे हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए जो है वो एक मैकेनिकल ट्यूटर के तौर पे इस्तेमाल करते थे, जैसे हमारे पास ड्रिल एंड प्रैक्टिस का तरीका जो है वो इस्तेमाल होता था, यानी कि हमारे पास सो कॉल्ड ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड, इसके तौर पे हमने हमारे पास इस्तेमाल किया जाता था, जबकि अब जो है उसको सेकंड लैंग्वेज सिखाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो सही तरीके से वर्ड्स और जुमले सेंट याद कर सकें। आगे फिर हमें बताया जा रहा है कि 2000 में जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ज़्यादातर जो है वो रीडिंग, राइटिंग, लिटरेसी एंड कल्चर अवेयरनेस में जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा। नेक्स्ट लाइन देखें तो इसमें हम कह रहे हैं, विद द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपोर्ट कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग अ वाइटल फीचर ऑफ सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम्स एज एन इंपॉर्टेंट इश्यूज कन्फ्रंटिंग सेकंड फॉरेन लैंग्वेज एंड टीचर्स एंड द रिसर्चर्स। इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये सेंटेंस जो हमें ये बता रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है अब सेकंड लैंग्वेज को सिखाने के अमल का जो है वो एक बहुत लाजमी हिस्सा बन चुका है, बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। आगे फिर कह रहे हैं कि मल्टीमीडिया कंप्यूटर एंड इंटरनेट ने जो इन चीज़ों ने जो है वो एजुकेशन के मैदान में टेक्नोलॉजी को बहुत आम कर दिया है, कि आम तौर पर जो है वो ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं एजुकेशन में। आगे फिर है कि हमारे पास जो लैंग्वेज सिखाने और हमारे पास जो रिसर्चर्स में जो है
وہ ٹیکنالوجی کا کردار کیا ہے کہ ٹیچرز اور ریسرچرز کے لیے جو ہے اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک بن چکا ہے کہ کس طرح جو ہے ٹیکنالوجی کو ہم لوگ ایک اچھی طریقے سے استعمال کر کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ پہنچا سکیں۔ آگے ہمارے پاس ایک ایگزامپل دی گئی ہے جس میں ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیپٹر 2003 کا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کے مطابق ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ لینگویج کو سکھانا ہمارے پاس کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ زبان کے جو مطالعہ ہے اس پہ جو ریسرچ ہے اس کا ہمارے پاس ایک جدید طریقہ ہے جو 21 سینچری میں بھی بہت ترقی کر چکے ہیں۔ یعنی لاسٹ پیراگراف دیکھیں کہ there are millions of English learners and the development of technology is embarrassing these learners۔ اس پیراگراف میں دیکھیں تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ لاکھوں لوگ انگلش سیکھ رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کی مدد کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ انٹرنیٹ کی بدولت جو ہے وہ لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اب جو ہے وہ لوگ گھر بیٹھے موبائل یا کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے وہ انگلش سیکھ سکتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ لینگویج سیکھنے کے لیے کسی خاص جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ یا ٹیچر کے پاس جانا پڑتا تھا، مگر اب جو ہے وہ انٹرنیٹ نے یہ چیز بالکل آسان کر دی ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی اسپیشل پلیس پہ جا کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ جو ہے اپنے گھر میں انٹرنیٹ اگر آپ کے پاس ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، جو بھی چیزیں آپ اسے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ آگے پھر آتا ہے ان the institution context such as higher education sectors, secondary schools and primary school teachers face a generation who have grown up in the environment in which they are constantly exposed to کمپیوٹر بیسڈ ٹیکنالوجی۔ اس میں دیکھیں تو یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ آج کل جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جیسے یونیورسٹی ہوگی، کالج ہو گیا، اسکولس میں جو ہے وہ ٹیچرس ایک ایسی جنریشن کو پڑھا رہے ہیں جو شروع سے ہی ٹیکنالوجی کے ماحول میں پڑی بڑھی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں آج کل کا جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بھی یوٹیوب چلانا وغیرہ آتا ہوگا۔ اس کی بات یہ ہے کہ آج کے اسٹوڈنٹ جو ہے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسی ماحول میں رہے ہیں۔ پہلے کے اسٹوڈنٹس کتابوں اور جو ہے وہ ٹریڈیشنل ویز سے جو ہے وہ سیکھتے تھے، مطلب اسکول جانا اور ٹیچر سے سیکھنا، بک سے سیکھنا، جبکہ آج کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل ویز یعنی کہ ویڈیوز وغیرہ، آن لائن لیکچرز وغیرہ استعمال کر کے جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ ٹیچرس کو جو ہے وہ اپنی میتھڈس آف لرننگ کو جو ہے وہ جدید بنانا ہوگا، ٹیچرس اسٹوڈنٹس کے اکارڈنگ بنانا ہوگا تاکہ وہ جو ہے وہ نیو جنریشن کے مطابق جو ہے سیکھنے کے انداز کے مطابق پڑھا سکیں، یعنی کہ جس طرح جو ہے وہ آج کل کی جنریشن ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ٹیچرس پڑھا سکیں۔ آگے پھر ہے determining how to teach a generation which has already integrated technology into their daily life is as a challenges to traditional teaching and learning philosophy۔ یعنی کہ آج کی نسل جو ہے جو پہلے ہی اپنی ڈیلی لائف میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو اپنا چکی ہے، اسے جو ہے وہ ٹریڈیشنل طریقوں سے پڑھانا ایک ہمارے لیے چیلنج بن چکے ہیں۔ پرانے جو ہمارے پاس لرننگ میتھڈس تھے وہ اب جو ہے وہ اتنے اثر انداز نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ طریقہ جو ہے پرانا ہو چکے کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آج کل کے پہلے ہی ڈیجیٹل وے سے سیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ لینگویج سکھانے کے طریقے جو ہے وہ بدل رہے ہیں اور ٹیچرس اور ریسرچرس کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ سیکھنے کے لیے عمل میں جو ہے وہ کیسے شامل کیا جائے، یعنی کہ ٹیکنالوجی کو جو ہم اپنے لرننگ میتھڈ میں کیسے شامل کریں۔ اب یہ لازمی ہو گیا ہے کہ ٹیچرز اور ریسرچرز نیو ٹیکنالوجی کو اپنی جو ہے وہ ایجوکیشنل کریکولم میں ایک مؤثر طریقے سے، ایک صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے بارے میں غور کریں کہ ہم نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کیسے پڑھانا ہے، کیونکہ آج کل کے بچہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے 6 مہینے 3-4 مہینے، وہ بھی موبائل کے اندر یوٹیوب اور ایسی چیزیں استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس کے بارے میں کمپلیٹ نالج ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے ٹیچرس کو اب اپنا لرننگ میتھڈ چینج کرنا پڑے گا تاکہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیول پہ جا کے ان کو پڑھا سکیں۔ اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس ENG 529 کا لیسن نمبر 2۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو لیسن کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی بھی کوسچن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے سو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔